बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज गरुड़ पुराण सारोद्धार का 11वां अध्याय है। 11वें अध्याय में मात्र 42 श्लोक हैं। 21 श्लोक का 2 भाग बन रहा है। इसमें गरुड़ जी कहते हैं कि हे केशव, आप 10 गात्र विधि के संबंध में बताइए, इसके करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है और पुत्र के अभाव में इसको किसे करना चाहिए। देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो पुत्र है तो वो सब कुछ करेंगे, बस पुत्र का संस्कारी और लायक होना जरूरी है। और पुत्र नहीं हो तो इसके अभाव में ये कौन करे, किसे करना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। तो भगवान कहते हैं कि शृणुतार्थ प्रवेक्षामि 10 गात्र विधि तव यद्यथाय शौच सत्पुत्रो मुच्यते पैतृकादृणात्। हे तार्च, अब मैं 10 गात्र की विधि तुमसे कहता हूं, जिसको करने से सतपुत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। मान लीजिए कोई पुत्र नहीं करता है तो वह पितृ ऋण से मुक्त नहीं होता और पितृदोष उसके जिंदगी भर पीछे लगा रहता है। इसलिए यह क्रिया जरूर करना चाहिए, क्योंकि वह जन्मदाता है। केवल जन्म देने का नाम ही पिता है। पिता का मतलब यह नहीं कि धन अर्जित करके, चोरी करके, डकैती करके, बेईमानी करके अपने बच्चों को राजा बना दे, वह पिता नहीं है। पिता तो जन्मदाता है। वह पुत्र भी जन्मदाता ही कहा जाएगा। जन्म दिला देना ही पिता का काम है, बस। अब उसकी जो गृहस्थ धर्म है, उस धर्म में जो जो आता है वह पिता करता है। अगर पिता पुत्र को पैदा करके और संन्यास धारण कर लेता है, साधु बन जाता है, तो क्या उसको नहीं करना? उसको भी तो करना चाहिए। गया श्राद्ध ये सब करना पड़ेगा, तभी वह पितृ दोष से मुक्त होगा। पुत्र शोक का कहा गया है कि पिता के मरने पर शोक का परित्याग करके, धैर्य धारण करके, सात्विक भाव से समन्वित होकर पिता का पिंडदान आदि कर्म करे। उसे अशुप्रात नहीं करना चाहिए। अब देखिए, एक बार कहा गया कि वहां पर जोर जोर से कपाल क्रिया करके जोर से रोना चाहिए। आज यहां हमारा धर्म, हमारा वेद, हमारा संस्कार कहता है कि अब अशुपात मत करो, अब क्रिया करो। शोकांत नरथरकात, मतलब शोक का अंत कर दो। तो करो क्या? आगे दिया गया है, क्योंकि बंधुओं के द्वारा अशुपात और श्लेषपात को विवश होकर पिता रूपी प्रेत पान करता है। भाई ध्यान दीजिए, रोना नहीं चाहिए इसके बाद, क्योंकि उसको ही पीता है। तो क्यों हम अशुपात करावें, क्यों हम आंसू पिलावें अपने पिता रूपी प्रेत को? इसलिए इस समय निरर्थक शोक करके रोना नहीं चाहिए। यदि मनुष्य हजारों वर्ष रात दिन शोक करता रहे तो मृत प्राणी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ सकता। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म सुनिश्चित है। इसलिए बुद्धिमान को इस अवश्यंभावी जन्म मृत्यु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई दैवी और मानवीय उपाय नहीं है जिसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति पुनः वापस आ जाए। अवश्यंभावी भावों का प्रतिकार यदि संभव होता तो नल, राम, युधिष्ठिर महाराज आदि दुख न प्राप्त करती। इस जगत में सदा के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ रहना संभव नहीं।
जब अपने शरीर के साथ भी जीवात्मा सर्वकालिक संबंध से संभव नहीं है, तो फिर अन्य जनों के साथ अत्यंतिक सहवास की बात तो ही क्या है। जब यह आत्मा इस शरीर में छोड़ दी नहीं रह पाई, तो फिर और लोग कैसे रहेंगे। इसलिए शोक नहीं करना चाहिए, आंसू नहीं बहाना चाहिए। जिस प्रकार कोई पथिक छाया का आश्रय देकर विश्राम करता है और विश्राम करके पुनः चला जाता है, उसी प्रकार प्राणी संसार में परस्पर मिलन होता है, पुनः प्रारब्ध कर्मों को भोग करके और अपने गंतव्य को चला जाता है। प्रातःकाल जो भोज्य पदार्थ बनाया वह सायंकाल नष्ट हो जाता है। ऐसे नष्ट होने वाले, अन्न रस पुष्ट होने वाले शरीर की नित्य की कथा ही क्या, यह इसको भी तो अंत होना है। पितृमरण के होने वाले दुख के लिए पूर्वोक्त विचार औसत स्वरूप है। अतः इसका सम्यक चिंतन करके अज्ञान होने वाले शोक का परित्याग कर पुत्र को अपने पिता की क्रिया करनी चाहिए। बोली विष्णु भगवान की जय। अब सवाल है कि पुत्र न हो तो पुत्र के अभाव में पत्नी को, पत्नी के अभाव में सहोदर भाई को, सहोदर भाई के अभाव में ब्राह्मण की क्रिया उसके शिष्य को, किसी सपिंडी व्यक्ति को। फिर से समझ लीजिए, मान लीजिए पुत्र नहीं है तो उसकी औरत यह कर सकती है। मान लीजिए औरत भी नहीं है तो सहोदर भाई कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि मिले न जग में सहोदर भ्राता। बहुत बड़ी कीमत है अपने छोटे भाई की, बहुत बड़ी कीमत है। जब कोई काम नहीं आता तब सहोदर भाई का पिंड भी काम आता है। इसलिए सहोदर भाई से बहुत ही प्रेम से रहना चाहिए। बड़ा हो छोटा हो, माता हो पिता हो, सब परिवार अच्छे ढंग से रहना चाहिए। हे गरुण, पुत्रहीन व्यक्ति के मरने पर उसके बड़े अथवा छोटे भाई या पुत्रों और पत्रों द्वारा दस्खत आदि किया जा सकता है। एक पिता के उत्पन्न होने वाले भाइयों में यदि एक भी पुत्रमान हो तो भी वह क्रिया कर सकता है। अब